हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में दो वॉच कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। वो दोनों रिटेल कंपनी है। वो कंपनी देखोगे जिसमें पहली कंपनी इथॉस लिमिटेड है, दूसरा टाइमेक्स ग्रुप है। ये दोनों देखो तो एक जो है वो स्मॉल कैप कंपनी है, और दोनों स्मॉल कैप कंपनी होने के साथ साथ दोनों का बिजनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड उसके साथ साथ जो कंपनी का जो रिज़ल्ट वगैरह आया था एंड वो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि कौन जो है वो सबसे बेस्ट प्लेयर है वॉच में। ठीक है। वॉच जो एक्चुअली दोनों कंपनी को देखोगे तो दोनों कंपनी वॉच जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड देन सेल करती है। ठीक है। तो इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो इसमें पहला कंपनी है इथॉस लिमिटेड। इथॉस लिमिटेड देखोगे तो ये कंपनी जो एक्चुअली जितनी भी प्रीमियम वॉच होती है ना, प्रीमियम वॉच, उसको ये कंपनी अपने स्टोर से मतलब अपने स्टोर में जो है वो सेल करती है। ठीक है। और उसके साथ साथ कंपनी अगर आप देखोगे तो कंपनी के 89 बुटीक स्टोर्स हैं, 89। और ये इसका अगर आप देखोगे 89 बुटीक स्टोर्स में, जिसमें 86 वॉच के स्टोर है, 3 लाइफ स्टाइल है। और उसके बाद इनके ब्रांड्स देखोगे तो 80 प्लस इनके ब्रांड्स है, जिसमें 49 इनके एक्सक्लूसिव है। ठीक है, एक्सक्लूसिव ब्रांड्स। और इनका प्रेजेंस देखोगे तो 19 स्टेट में है, मतलब 27 सिटीज़ में इनका प्रेजेंस है। और ये कंपनी Q3 FY26 में जो है वो रांची झारखंड में इन्होंने झारखंड मतलब झारखंड वाला जो मार्केट है उसमें इन्होंने इंटर किया है। देन कंपनी के देखोगे तो बहुत सारे लग्जरी ब्रांड है। ऐसे पूरे 9 मंथ में देखोगे तो इन्होंने बहुत सारे ब्रांड एडिशन किए हैं। जैसे इसमें पहला है कि डी वन मिलानो देखोगे, एक इटालियन ब्रांड, इटालियन वॉच ब्रांड है। ठीक है, इटालियन। उसके बाद है यूनिमैटिक भी देखोगे तो इटालियन वॉच ब्रांड है। एंड थर्ड है फेवर्स। ये भी देखोगे तो ये मतलब प्रीमियम, एक्चुअली ये प्रीमियम वॉच जो है वो जो है प्रीमियम वॉच, मतलब जैसे डी1 मिलानो वगैरह इटालियन वॉच ब्रांड है, वो प्रीमियम वॉच ब्रांड है। ठीक है। देन Q3 FY26 का अगर आप इसका नंबर देखोगे तो नंबर वाइज 27% से कंपनी ग्रो कर रहा है। एबिटा 17%। देन एबिटा का मार्जिन देखोगे तो एबिटा का जो मार्जिन है वो इस क्वार्टर में डिक्लाइन हुआ है। और पीवीटी देखोगे तो 7.8% है। तो इनका जो मार्जिन देखोगे वो डिक्लाइन किया है। तो मार्जिन डिक्लाइन का इन्होंने बताया है कि जो मार्जिन पे जो इम्पैक्ट पड़ा है, इसमें इन्होंने बताया है कि एक तो फॉरेक्स फ्लक्चुएशंस के वजह से जो है इनका एबिटा में जो है वो मार्जिन इम्पैक्ट हुआ है। दूसरा, इंक्रीज मैन पावर फॉर न्यू स्टोर एडिशन। थर्ड, रेंटल फॉर न्यू स्टोर्स। ठीक है। और इनके मोटा मोटी जितने भी स्टोर्स जो है, इनके स्टोर अगर आप विजिट करोगे ना तो इनके स्टोर जो है वो काफ़ी लग्जरी और प्रीमियम, मतलब आप अगर देखोगे ना तो मतलब स्टोर जो है वो काफ़ी लग्जरियस लगेगा। ठीक है, काफ़ी लग्जरियस। और वो ये जो मतलब जिस लोकेशन पे जो खोलती है वो काफ़ी जो प्रीमियम लोकेशन होता है, जो काफ़ी हाई ब्रांडेड जो लोकेशन होता है, उस लोकेशन पे कंपनी जो है अपने स्टोर जो है वो ओपन करती है, जो काफ़ी मतलब जो है इनके जो स्टोर जो है वो काफ़ी लग्जरियस होते हैं। और ये अपने स्टोर में जितनी भी प्रीमियम कैटेगरी के वॉच होती है, जितनी भी प्रीमियम हाई से हाई, वो वॉच जो है ये सेल करती है। देन इन्होंने बताया कि 17 न्यू बुटीक इन्होंने अप्रैल से दिसंबर के बीच इन्होंने 17 न्यू बुटीक जो है इन्होंने ओपन किया है। और इन्होंने ये भी बताया कि जो एक्चुअली देखोगे तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, मतलब लेबर कोड इवेंट, मतलब ये देखोगे ना कि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन था कि जो लेबर कोड का जो इनका इफेक्टिवनेस था, जो नवंबर 2025 तक जो है इनका नोटिफिकेशन आया था, तो इससे इनका मतलब जो इम्पैक्ट हुआ था अप्रॉक्सीमेटली देखोगे 1.8 करोड़ इन Q3। और इनका जो इन्होंने बताया कि जो
जो मार्जिन में इम्पैक्ट हुआ उसमें इनका एक और भी रीज़न था, वो रीज़न था लेबर कोड। लेबर कोड की वजह से देखोगे तो उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा जो है इनका इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। इन मार्जिन पे मतलब एबिटा जो मार्जिन है उस पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। और यह एक शॉर्ट टर्म मतलब ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, ये जो इन्होंने बताया है मैनेजमेंट ने कि ये जो है ये एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है और आने वाले टाइम में जो है ये सिचुएशन जो है वो ठीक हो जाएगा। और ये कंपनी बता रही है कि टूवर्ड्स हाई क्वालिटी प्रीमियम लोकेशन, मतलब ये कंपनी फोकस करती है जो प्रीमियम लोकेशन होती है प्लस हाई क्वालिटी जो प्रोडक्ट होता है वो ये कंपनी सेल करती है अपने स्टोर में। और ये अपना स्टोर जो है जिस लोकेशन पे खोलती है वो काफ़ी प्रीमियम लोकेशन पे खोलती है। ऐसे इनका स्टोर अपने कलकत्ता में भी है, ठीक है, कलकत्ता में है, आई थिंक दिल्ली, मुंबई, छत्तीसगढ़, बहुत सारे स्टेट में है, ठीक है। और इसके साथ साथ कंपनी का अगर आप रिजल्ट देखो तो वही एज यूजल 25-27% से कंपनी जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये रहा आपका इथॉस। देन उसके बाद हम टाइमेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टाइमेक्स भी देखो तो वो भी एक जितने भी प्रीमियम एंड लग्जरी वॉचेज जो होती है वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड देन सेल करती है। और इनका देखो तो इनका सेल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी आता है, ठीक है। तो और इसके साथ साथ जो इनके ब्रांड है, अगर इनके ब्रांड देखोगे तो एक तो इनका फ्लैगशिप ब्रांड है, मतलब जो टाइमेक्स है वो खुद का इनका फ्लैगशिप ब्रांड है जो मतलब ये इनका एक तरह से बोलो तो कोर ब्रांड है, ठीक है। सेकंड इनका लग्जरियस ब्रांड है। लग्जरियस ब्रांड में जैसे वर्सेस, फ्रैगमो, उसके बाद मिशोनी, ये सब इनके जो है वो लग्जरीज ब्रांड है। एंड इसके साथ साथ इनके फैशन एंड लाइफ स्टाइल ब्रांड है जैसे गेस, फिलिप, टेड बेकर, नोटिका, उसके साथ साथ आपका प्लेन स्पॉट, ठीक है। तो ये सब जो इनका है ना वो फैशन लाइफ स्टाइल ब्रांड है। और ये कंपनी इसके साथ साथ मतलब ये सारे जो प्रीमियम जो ब्रांड्स है उस सारे ब्रांड्स में कंपनी जो है बहुत सेल करती है। और इसका सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे जो सेल है वो जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आता है। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे मिंत्रा हो गया, अजियो हो गया, ये सब देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा से इनका सेल जो है वो ऑनलाइन आता है, ठीक है, मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आता है। और ये कंपनी का अगर आप देखोगे तो इनका हिमाचल प्रदेश में इनका फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और कंपनी इन्होंने बताया कि जो इनका कैपेसिटी जो है वो 3 मिलियन वॉच का है, मतलब कंपनी का जो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी देखोगे ना तो 3 मिलियन वॉच जो है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है बहुत तरह के वॉच है जैसे एनालॉग क्वार्ट्ज हो गया, मैकेनिकल हो गया, डिजिटल हो गया, और उसके साथ साथ बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, वो सारा जो है कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। ये भी कंपनी देखो तो काफ़ी मतलब एक तो कंपनी अपने स्टोर एक्सपांसन जो है, एक तो कंपनी जो है अपने एडवर्टाइजमेंट एंड सेल प्रमोशन में जो है वो एडवर्टाइजमेंट भी करती है, सेल प्रमोशन भी करती है, ठीक है। और ये कंपनी देखो ना तो काफ़ी लग्जरियस वॉच जो होते हैं वो ये कंपनी सेल करती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी करती है एंड सेल भी करती है। एंड देन कंपनी का अगर आप देखोगे जो रिजल्ट आया था इस Q3 में, तो Q3 में आई थिंक इसका रिजल्ट था 26% से कंपनी ग्रो किया था, ठीक है। और पीबीटी देखोगे तो वो मतलब ट्रिपल, मतलब वो Q3 में जो है वो 3x हो गया था, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और जो ग्रोथ था वो देखोगे मोटा मोटी जो वर्सेस ब्रांड है एंड उसके साथ साथ जो ई कॉमर्स ब्रांड है उसमें जो है काफ़ी अच्छा ग्रोथ इनका आया था। और टाइमेक्स जो है इन्होंने स्विसमेट, मतलब जो स्विसमेट टाइमेक्स है, एटलियर कलेक्शन जो है वो इन्होंने लॉन्च किया है। और उसके साथ साथ कंपनी ने और भी कई सारे ब्रांड्स को इन्होंने लॉन्च किया जैसे एस्टोन मैरीन वॉच, ठीक है, इंडिया में एस्टोन मैरीन, ठीक है, बहुत सारे वॉच को इंडिया में इन्होंने लॉन्च किया है। और उसके साथ साथ बहुत सारे देखोगे तो एक्चुअली में देखोगे तो बहुत सारे जो प्रीमियम वॉच होते हैं ना, प्रीमियम वॉच जो ये कंपनी, एक तो इनका खुद का कोर ब्रांड है जो टाइमेक्स ब्रांड से कंपनी सेल करती है, और उसके साथ साथ बहुत सारे फ्लैगशिप ब्रांड है एंड लाइफ स्टाइल ब्रांड भी है। तो सारे ब्रांड्स के वॉच जो है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड सेल करती है। तो सेल जो करती है कंपनी देखो तो अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, और इनके स्टोर भी, एक्चुअली इनके स्टोर भी देखोगे ना तो आप इनके स्टोर भी आप विजिट कर सकते हो। इनके भी स्टोर देखो तो काफ़ी प्रीमियम और लग्जरी स्टोर होते हैं, ठीक है।
और उसके साथ साथ देखो टाइमेक्स जो है वो एक अमेरिकन कंपनी है, मतलब बाहर की जो कंपनियां होता है ना, बाहर की जो कंपनी होती है वॉच के, उसको इंडिया में ये कंपनी बेचती है। ऐसे ही थॉस भी यही करता है, बट टाइमेक्स भी वही करता है, जो बाहर की कंपनी के जो वॉच होते हैं प्रीमियम वॉच, उसको इंडिया में कंपनी सेल करता है, ठीक है। देन कंपनी का देखोगे तो ये एक्सपांड मतलब ये एक्सपेंस करता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, इस सब में कंपनी एक्सपेंस करती है, ठीक है। इससे क्या होता है, इनका जो ब्रांड है और जो है वो मतलब ब्रांडिंग पे, अगर आप समझो तो ये ब्रांडिंग पे जो है वो खर्च करती है, ठीक है, ब्रांडिंग पे। और कंपनी देखो तो वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉच मेकर इन द वर्ल्ड, मतलब इन द वर्ल्ड है, ठीक है। तो टाइमेक्स ग्रुप कंपनी जो है वो एक्चुअली देखा जाए ना तो इनका जो ब्रांड जैसे टाइमेक्स, नॉटिका, गेस, फ्रैगमो, टेड बेकर, ये सारे जो ये कंपनी जो है ना इनके, वो इनके ब्रांड है, ठीक है। इसी ब्रांड्स के अंदर कंपनी जो है वॉच, ये कंपनी जो सेल करती है, ठीक है। तो ये कंपनी देखो तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी छोटी स्मॉल कैप कंपनी है। और उसके साथ साथ अगर आप दोनों का कंपैरिजन करोगे तो रिजल्ट वाइज देखो तो लगभग सेम है। ये भी टाइमेक्स 26% से ग्रो कर रहा और इथॉस 27% से ग्रो कर रहा। बट अगर आप मार्केट वाइज देखो ना तो टाइमेक्स का जो मार्केट कैप वगैरह जो है वो काफ़ी छोटा है, काफ़ी कम है इथॉस के कंपैरिजन में। और अगर टाइमेक्स देखो तो टाइमेक्स को पूरा देखोगे, पूरा समझ लो खुला आसमान पड़ा हुआ है उसको जो है वो ग्रो करने के लिए, ठीक है। लेकिन इथॉस के पास जो है ग्रो करने का नहीं है, क्योंकि इथॉस जो है थोड़ा सा मतलब मिड कैप साइज का कंपनी हो चुका है वो स्मॉल कैप, बट वो जो है थोड़ा सा जो है वो उसका मार्केट कैप जो है थोड़ा सा ऊपर हो गया है, ठीक है। तो वो काफ़ी, वो भी लग्जरियस ब्रांड है। देन टाइमेक्स देखो तो टाइमेक्स छोटी कंपनी है, लेकिन ये हाल ही में इन्होंने देखो तो 3-4 एक्चुअली 5-7 क्वार्टर से देखोगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है टाइमेक्स का। और टाइमेक्स देखो तो लास्ट Q2 में इन्होंने एक्चुअली Q1 में देखो तो 50-55% से ग्रो किया था, Q2 में आई थिंक 40% से ग्रो किया था, और Q3 में जो है वो 26% से ग्रो किया है। तो ये इनका रिजल्ट रहा। बट इनका अगर आप रिजल्ट देखो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा, इनका जो सिचुएशन है वो काफ़ी हद तक जो है वो ठीक हो चुका है, ठीक है। और इनका देखो तो काफ़ी अच्छा एक्चुअली टाइमेक्स जो है काफ़ी मतलब लग्जरियस ब्रांड को वॉच जो है कंपनी सेल करती है। और देखो तो आने वाले टाइम में जो है वो काफ़ी अच्छा पैसा बना के ये कंपनी दे सकती है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम डिस्कस किए, मतलब दोनों का कंपैरिजन करो तो टाइमेक्स जो है वन ऑफ द बेस्ट कंपनी लगता है हमको, ठीक है। और इसका जो भी इसका जो प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम नहीं बोलोगे, इसका जो रिजल्ट जो इस बार देखो Q3 में तो काफ़ी कम आया, बट इसका जो और भी सारे फीचर्स देखो तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो टाइमेक्स जो है काफ़ी अच्छा कंपनी है, काफ़ी अच्छा कंपनी होने के साथ साथ इनका मैनेजमेंट भी अच्छा है। और इसका जो स्टॉक का जो प्राइस है देखो तो आज अगर देखो आज के मार्केट कैप में, आज का मार्केट देखो तो काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, मतलब सारे स्टॉक्स देखो 5-6-7-8% से ग्रो किया, ठीक है, सारे स्टॉक्स। उसमें वॉच देखोगे, वॉच मेकिंग जो कंपनी है टाइमेक्स, वो भी देखो तो कंपनी जो है 6% लगभग जो है वो इंक्रीज़ हुआ। और इसका अगर आप Q4 का रिजल्ट देखोगे ना तो आई थिंक उसका रिजल्ट जो है मई महीना में, एक्चुअली 21 मई में जो है वो आएगा, ठीक है। वो रिजल्ट आते जो है हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। वैसे अगर आप देखो तो इनका काफ़ी अच्छा ब्रांड है, और अगर दोनों का कंपैरिजन करो तो टाइमेक्स जो है वन ऑफ द बेस्ट कंपनी लगता है। और इस वीडियो में जितनी भी कंपनियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही रखते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, बाय।